मर्जी, मेरा चैनल मेरी मर्जी। आप मुझे रोकने वाले कोई भी नहीं है। तो कृपया करके, ना मैं किसी के फटे में टांग डालती हूँ, ना किसी का भला ना बुरा, ना मैं किसी पे बात करती हूँ, ना किसी से दोस्ती है मेरी, ना किसी से दुश्मनी। तो तुम कौन होते हो मेरे बारे में बात करने वाले? और रही बात अनु जी की, तो वो मेरी सारी चीज़ें जानती हैं, मुझे जानती है, वो पर्सनली मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये तुम्हें नहीं दिखाई देता। अच्छा, तुम्हारा बंकुश जी कहलाने के लायक है, फिर तो हमारी प्रीति भी प्रीति जी कहलाने के, इज्जत से पेश आया करो उसके साथ, है ना। प्रीति को तुम्हारी वो जो चौकी लगा के बैठती है ना, वो प्रीति को अंट संट बोलती है, पता नहीं क्या पूतना पूतना कितना गंदा गंदा बोलती है। तो तुम्हारे बंकुश जी जी कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे बंकुश जी, फिर हमारी भी जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे बंकुश जी को कुछ कहती है, तो तुम्हारा बंकुश जी है ना उस लायक है, ठीक है ना। उसका तो मैंने एक वीडियो देखा, पी के बोल रहा था, बकर बकर करे जा रहा था, दुनिया को समझ में आ जाए कि पी के बोलता। और पीने वाले मेरे से अछूते नहीं है। मैं अच्छे से उनका है ना शक्ल का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती हूँ ये पिया हुआ है। ऐसा तुम्हारा बंकुश जी है, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। लेकिन ये जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, इस बैकग्राउंड पे बैठ के मैंने कई रिएक्शन वीडियो शूट किए हैं और आज मैं फिर इसी जगह पे आ गई हूँ। और बात ऐसी है ना कि अब वीडियो मुझे लगता है ना कि मैं एकदम नॉर्मल रहूँ, मैं नॉर्मल अपनी लाइफ शेयर करूँ, नॉर्मल वीडियोज़ नहीं होता वीडियो बना हुआ, कोई बात नहीं, मैं नहीं भी डालती हूँ, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो डेली जाए। मुझे भी पता है कि जो कि होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं एकदम रिलैक्स होकर चल रही हूँ। पर इस वाईटी पे ना बहुत से लोगों को मुझसे प्रॉब्लम होने लगी। मैं कहीं जाऊँ तो प्रॉब्लम, मैं किसी से बात करूँ तो प्रॉब्लम, मैं किसी से बोलूँ तो प्रॉब्लम। तो देखो भाई, मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल और मेरे लोग, मैं जिससे मर्ज़ी बोलूँ, जिससे मर्ज़ी नहीं बोलूँ। अब बात हो गई, कुछ दिनों पहले मुझे और भी किसी लोगों ने बोला था कि मेरे से ना तुम इससे बात मत करो, तुम उससे बात मत करो, तुम कोई नहीं हो, न मेरे बुआ, न चाचा, न ताऊ, मामा, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। मैं जिनके साथ रिश्ते बनाती हूँ वो मैं निभाती हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कैसे निभाना है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बताने वाली हूँ, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो कि अनु जी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। वैसे वाईटी पे बहुत कम ही लोग होंगे जो मुझे हेट भेजते हैं, मुझे सब सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन अनु जी मेरे बहुत कान मरोड़ती है। वो इसलिए कि कैसे भी मेरा चैनल चल जाए और मेरा चैनल अच्छे से चल जाए, इसके लिए वो मुझे सपोर्ट करती है, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो मुझे फंसा रही है, वो मुझे फंसा रही है। क्या है मेरे पास, वो फंसा के ले क्या लेगी मेरे से, हैं? अगर वो मुझे फंसाएगी तो ये मेरा मामला है, मैं उससे देखूंगी, आप कौन हो? और रही बात अन्नू जी की, जो अन्नू जी, मैं उनको आई थिंक मैं अन्नू जी तो ऐसे ही बोल रही हूँ, बाकी मैं अन्नू दी बोलती हूँ। और मैं उनको पिछले 5 साल से करीब जानती हूँ। मैं आज नहीं जानने लगे हो, तुम लोग मुझे आज जानने लगे हो। शायद मेरे पिछले चैनल से तुम वाकिफ़ नहीं हो, इसीलिए इतनी बकवास करते हो, ठीक है ना। और अनु जी को मैं पिछले 5 साल से जानती हूँ और अनु जी भी मुझे 5 साल से जानती है, ठीक है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो कि वो मुझे फंसा के क्या ले लेगी मेरे से? तुम्हारे मन में कोई भाव है तो वो प्रस्तुत करो मेरे सामने कि मेरे से ये वो ले लेगी, ठीक है। और वैसे उन्होंने कल लाइव में बोल ही दिया था कि वो मेरी है, यानी कि मैं उनकी हूँ और वो मेरी ही रहेंगी। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त कम कह लो, एक दूसरे की छोटी बड़ी बहन है। तो मुझे सपोर्ट करती है, मुझे प्यार करती है, तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है। तो प्लीज़ अपना चैनल संभाले, अपना घर संभाले। घर संभाले यानी कि आपका चैनल मेरा घर है, मैं मेरा घर संभालती हूँ, आप अपना घर संभाले। मेरे को आपकी एडवाइस की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुश हूँ। पिछले दिनों भी एक चैनल पे मेरी बात चली थी, वहाँ भी मेरे लिए कहा गया कि बहन अपना बच्चा बड़ा करना है तो इन सब से दूर रहे हैं। मैं क्या कोई जंगल में रह रही हूँ जो तुम कह रहे हो कि इन सब से दूर रहे? क्या मतलब भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है। मैं तब भी मैं चुप रही कि चलो जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। अब बात है ना हमारे रिश्तों पे आ चुकी है कि अनु जी के और मेरे रिश्ते इसीलिए है कि वो मेरा फ़ायदा उठा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रही, उल्टा वो मेरा फ़ायदा करवाने में लगी है। ठीक है, ये बात मैं जानती हूँ और भी लोग समझते हैं। ठीक है, ये मैं जानती हूँ और वो जानती है। ठीक है, रही बात कि बहुत से लोगों को ये दिक्कत है, जैसे मैं बात करूँगी, अभी मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये टॉपिक अलग है और ये टॉपिक अलग है, पर मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा कि पिछले दिनों किसी की दुश्मनी से दोस्ती में बदले वो लोग। ठीक है, इसी वाईटी पे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, जहाँ वो दोस्ती में बदले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो खुशी हुई कि भाई चलो जो भी गलत फहमियाँ थी दूर हुई। और मैं तो उस समय उनको लगा कि मैं अब इनके पास चली जाऊंगी, क्योंकि जिनकी दोनों की दुश्मनी थी ना, उसमें से एक जो दीदी थी ना, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती कह लो, बॉन्डिंग कह लो, छोटी बहन वाली, मतलब वो था छोटी बड़ी बहन वाला। ठीक है, तो वहाँ पे भी मुझे आके रोका गया कि तुम जाना मत, तुम विश्वास मत करना, तुम्हारा फ़ायदा। मेरा क्या फ़ायदा उठा लेंगे, क्या है क्या मेरे पास जो मेरे से ले लेंगे। ठीक है, तो मैं आज है ना सबसे बड़े प्यार से ये वीडियो बिल्कुल मैं एकदम प्रेम से बना रही हूँ कि मैं बड़े प्यार से कहती हूँ कि आप कुछ भी करें, व्हाटएवर जो तुम्हें करना है करें, लेकिन कृपया करके मेरे किसी के साथ भी कैसे भी रिश्ते हैं उस पर आपको उंगली उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। आप होते कौन हो आप? ठीक है, चलिए मैं नाम भी बता देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अलका और पूनम की जब दोस्ती हुई तब भी कुछ लोग आ गए और मुझे समझाने लगे, तो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ उनको भी कि मेरी मर्ज़ी होगी मैं जाऊँगी अलका के वहाँ, मेरी मर्ज़ी होगी मैं जाऊँगी पूनम के वहाँ, मेरी मर्ज़ी मैं भारती के यहाँ, मेरी मर्ज़ी मैं अन्नू जी के यहाँ, मैं रात बैठूँ दिन बैठूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा चैनल मेरी मर्ज़ी। आप मुझे रोकने वाले कोई भी नहीं है। तो कृपया करके, ना मैं किसी के फटे में टांग डालती हूँ, ना किसी का भला ना बुरा, ना मैं किसी पे बात करती हूँ, ना किसी से दोस्ती है मेरी, ना किसी से दुश्मनी। तो तुम कौन होते हो मेरे बारे में बात करने वाले? और रही बात अनु जी की, तो वो मेरी सारी चीज़ें जानती हैं, मुझे जानती है, वो पर्सनली मुझे बहुत प्यार करती हैं। ये तुम्हें नहीं दिखाई देता। अच्छा, मैं एक लाइव सुन के आई, उस वहाँ पे ऐसे कर, वो है ना अनु जी का नाम बिगाड़ के जगह, वो है ना हमारे बंकुश जी को गालियाँ दे। ओ रियली? तुम्हारा बंकुश जी कहलाने के लायक है? फिर तो हमारी प्रीति भी प्रीति जी कहलाने के, इज्जत से पेश आया करो उसके साथ, है ना। प्रीति को तुम्हारी वो जो चौकी लगा के बैठती है ना, वो प्रीति को अंट संट बोलती है, पता नहीं क्या पूतना कितना गंदा गंदा बोलती है। तो तुम्हारे बंकुश जी कहलाने के लायक नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे बंकुश जी, फिर हमारी भी प्रीति जी, तुम जी करके बोला करो उसको, ठीक है ना। यार तुम क्यों? फिर भी मैं चुप रहती हूँ कि यार मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं अपने जाती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, सबसे बात करती हूँ, मैं चली आती हूँ, मैं किसी के फटे में टांग नहीं डालती। बट मेरा टॉपिक अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रही है अन्नू, तो इनको दिक्कत हो रही है। तो तुम क्या चाहते हो वो नहीं करे? ठीक है, वो नहीं भी करेगी, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या मिलेगा अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करी? वो हर लड़की को सपोर्ट करती, कोई नई बात नहीं है। वो मुझे नहीं करी, वो उससे पहले भी, उनका जो पुराना चैनल है तुम नहीं जानते, वहाँ पे सपना के बारे में बात हुई है। रिसेंटली उन्होंने नेहा आशीष तिवारी के बारे में बात की है, प्रीति के बारे में तो लगातार बात कर रही है, सपना के बारे में बात की, वो सबको सपोर्ट करती है। भाई मैं उनकी इतनी चहेती अकेली नहीं हूँ, वो सब औरतों के बारे में, इवन निधि तक की वो बात करती है। और मुझे पर्सनली वो एक छोटी बहन की तरह मानती है और मुझे प्यार करती है, तो वो मेरे बारे में बात करती है। तो तुम्हारे क्यों पिछवाड़े जल रहे, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे बंकुश जी को कुछ कहती है, तो तुम्हारा बंकुश जी है ना उस लायक है, ठीक है ना। उसका तो मैंने एक वीडियो देखा, पी के बोल रहा था, बकर बकर करे जा रहा था, दुनिया को समझ में आ जाए कि पी के बोलता। और पीने वाले मेरे से अछूते नहीं है, मैं अच्छे से उनका है ना शक्ल का एक्सप्रेशन देख के समझ जाती हूँ ये पिया हुआ है। ऐसा तुम्हारा बंकुश जी है, ठीक है ना।
यार तुम हद करते हो, हर जगह मेरे पीछे पड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझसे दूरी बना के रखना, मैं सहन करके लेने वालों में से नहीं हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं हंसी मजाक में टाल देती हूँ, हंसती रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे झोटे पकड़ पकड़ के बाहर लाऊंगी तुम्हें। याद रहे कि इससे पहले मेरा चैनल भी रिएक्शन का ही था, ठीक है ना। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहो, पर तुम्हें क्या है, ठीक है। ये लोगों ने एक मंडली बना के बैठना है, वहाँ सिर्फ अनु जी की बुराई करनी है। मैंने वो लाइव मुझे किसी ने भेजी कि आप इसमें आपकी बात हुई है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जाने दो, पहले मैंने बोला भी नहीं कि मरने दो, मुझे बात ही नहीं करनी, हुई सो हुई, ठीक है। अच्छा, जिसकी चैनल पे मेरी बात हुई है ना, वो मेरे खुद चैनल पे आई है और उनको मैंने रेस्पेक्ट भी किया। ऐसी बात नहीं कि वो मेरे चैनल पे आई है तो मैंने उनको डिसरेस्पेक्ट करके बोल दिया कि आप क्यों आई है, आपकी और उनकी लड़ाई। कोई बात नहीं, उनकी लड़ाई है। वो अगर मेरे चैनल पे आके लिखती है कि मेरा व्लॉग अच्छा था, मेरा ये व्लॉग का पार्ट अच्छा था, मैं उनको रेस्पेक्ट करूँगी, मैं उनको कोई बेइज्जत करके नहीं निकाली हूँ। पर यार कहीं तो शर्म करो कि इतनी 6 लुगाइयाँ इकट्ठी होके मेरे बारे में बात कर रही है। कल परसों कल और हुई है, क्यों भाई? तुम्हें मुझसे लेना देना क्या है? अच्छा, आज ही मैं एक कमेंट लगा रही हूँ, यहाँ पे आप देखना, मैं इधर या इधर कहीं लगा दूँगी, ठीक है। आज भी एक लेडी ने आके मुझे एक कमेंट किया प्रीति के लिए, तो मैंने उनको रेस्पेक्टफुली जवाब दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला बेटा करके, तो मैंने उनको वापस, ऑब्वियसली उन्होंने बेटा बोला है तो वो मुझसे बड़ी होंगी, दीदी होंगी, या ज़्यादा बड़ी होंगी तो माँ जैसी होगी, है ना, चाची माँ जैसी होगी, ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पे रेस्पेक्ट से जवाब दिया है, कोई मैंने बेइज्जत नहीं किया उनको कि वो प्रीति के खिलाफ बोल रही है तो मैं बेइज्जत करके निकालूँ, नहीं, मैंने उनको रेस्पेक्ट से ही जवाब दिया है, ठीक है। तो मैं न किसी से लड़ती हूँ, न मैं किसी का नाम लेती हूँ, न किसी के बारे में मैं बात करती हूँ। मैं मेरी धुन में मस्त हूँ, मैं अपने वीडियो क्रिएट करती हूँ। मैं तो ये भी नहीं देखती कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने कभी ये भी नहीं देखा, ठीक है ना। फिर आप लोगों, और जितने भी ये लोग अभी आपको पता हो तो, आपको शायद सबको पता है, वाई टीम है, नेहा आशीष तिवारी पे जो बात हुई है, ठीक है ना, उनको जो वो डिफ्रेम करने की जो कोशिश की है ना उन्होंने एक वीडियो के थ्रू, तो आपको पता है उसके घर पुलिस पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई पता है? क्योंकि वो औरत बिना सिर पैर की बात कर रही थी। पपीता जी, तो ऐसे ही आप भी सचेत रहें। आप ये ना सोचे कि आप बाहर बैठे, आप अच्छा, जिस लाइव में बात हो रही थी मैं उसकी बात कर दूँ, आपके तो वीडियो डाउन हुए, आप क्यों बात कर रही है? बुला लिया जाएगा। जितनी हंसी मजाक में आप बात टाल रही है ना कि एयरपोर्ट लुक करेंगे, बुला लिया जाएगा, तो ये करेंगे वो, अरे भाई कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी बुला सकता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ कुछ चीज़ें अनर्गल बोलने से पहले इस भेजे को लगा लिया करो। ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है ना, तो उसका व्यवस्थित यूज़ करो, ये अपने यूज़ के लिए दिया हुआ है। और इवन मुझे तो पता चला कि तुम राजस्थान से हो, बड़े शर्म की बात है। क्या क्या लगा रखा भाई? और मुझसे क्यों तकलीफ होने लगी भाई? मैं किसी के न भले में न बुरे में, मैं अपने काम से काम रख रही हूँ, फिर भी तुम लोगों को मुझसे तकलीफ है। तो आज मैं सिर्फ आपको बड़े प्रेम से कह रही हूँ, आगे इससे आगे चीज़ें हुई तो मैं, और भी मेरे रूप है, फिर मैं निकाल के लाऊंगी, फिर मत कहना, ठीक है ना। चलो मैं करती हूँ वीडियो को यहीं एंड, ठीक है। दुखियारों के दुख ही बहुत है, एक तो खुद की परेशानियों से नहीं निकल पा रहे, इधर है ना पता चलता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, वो बताता है कि वो तुम्हारे, अरे भाई मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे बारे में बात करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। इसलिए प्लीज़ कृपया मेरे ऊपर समय ख़राब नहीं करे, न मेरे रिश्तों के ऊपर समय ख़राब करे। मेरा जिसके साथ जैसा रिश्ता है मैं खुश हूँ, आप भी उसे देख के खुश होइए कि इवन चाहे वो किसी के लिए कुछ भी बोले, वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन मेरे साथ उनका अच्छा रिश्ता है, ये देख के तुम्हें खुश होना चाहिए, ठीक है। मैं वीडियो को करती हूँ यही एंड, और
बाकी ये बैकग्राउंड देख के मुझे आज सबसे पहले मुझे खुद को हंसी आई कि इस बैकग्राउंड पे बैठ के मैंने पता नहीं कितने रिएक्शन वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये अभी तो मैंने जैसे वो लगा रखा है, उस टाइम मैं ईंटें लगा के यहाँ पे शूट करती थी, ईंटों का एक बर्नर बना के उस पर फ़ोन रख के शूट करती थी। चलिए वो सब पुरानी बातें हैं, मैं फिर कभी बताऊँगी, बड़ी दुख भरी दास्तान है, ठीक है। और बाकी सब मैं आपसे बाकी और भी वीडियो शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना। और चलिए बाय बाय।